दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वकास गौहर है। संजेंटा कंपनी में बतौर सेल्स यूनिट लीड मैं जॉब कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा हमारी इंतहाई अहम फसल जो पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेपल फूड है, जो घर घर में इस्तेमाल होता है, खाया जाता है, वो है गंदम की फसल। ज़मींदार दोस्तों, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गंदम के हवाले से अभी बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है, या जिसके ऊपर अभी हम बहुत पीछे हैं। जिस तरह से राइस के अंदर बहुत बेहतरी आई है वक्त के साथ साथ उसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम गंदम की बात करें तो इसमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल अभी मौजूद है। जैसा कि अगर देखा जाए तो गंदम की ज़िंदगी पे अगर हम गौर करें तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर 4 मराहल मौजूद हैं। अगर कोई ज़िम्मेदार दोस्त ये चाहता है कि वो बेहतरीन पैदावार लेना चाहता है, लास्ट पे जाके 50 मन से ज़ायद या 60 मन के करीब, तो देखिए इसमें मौसम का किरदार तो होता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कुछ मरहलावार देखभाल भी होती है जिसकी ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर ये निसार होता है इसका। गंदम की ज़िंदगी में 4 मराहल मौजूद है। सबसे बुनियादी मरहला है बिजाई का मरहला। बिजाई का दूसरे नंबर पे आता है बढ़ोतरी का मरहला, तीसरे नंबर पे पैदावारी का मरहला, और चौथा और आखिरी मरहला जिसकी हम बात करें तो वो है हमारे पास कटाई का या बर्दाश्त का मरहला। ज़िम्मेदार दोस्तों, बिजाई के मरहले की अगर बात करें तो बिजाई में सीड का, मुनासिब सीड का इंतखाब, जो बीज है, कोशिश करें कि साफ़ सुथरा बीज हो, बीज को दवा लगा के काश्त किया जाए। ये भी मैं बताता हूँ कि दवा लगाना क्यों ज़रूरी है। साफ़ सुथरे बीज से मुराद मेरी है कि उसमें हल्का बीज निकाल के अलग कर लिया जाए और जो सेहतमंद बीज है सिर्फ उसी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये मज़बूत बुनियाद बनेगा आपकी गंदम की फसल में। बीज की दवाई की मैंने बात की। बीज को दवा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसा आप जानते हैं कि फ़सलों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ मौजूद होती हैं, इसी तरह से आपकी गंदम की फसल में कुछ ऐसी बीमारियां जो बीज से पैदा होती हैं। बीज की बीमारियों में सर फहरिस्त 2 बीमारियां, जिसमें एक को हम बोलते हैं बंट। आप अगर बीज को देखें, बीज या गंदम किसी के घर में पड़ी है, आप देखेंगे कि उसके जो नक्कू बोलते हैं हम उसको, उसके एजेस जो होते हैं दाने के, वो काफ़ी हद तक स्याह हो चुके होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बंट बना हुआ है। ये बंट की एक बीमारी है जो कि बीज में से ही आगे फिर शिफ्ट होती है पौधे में। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इंतहाई अहम है वो है सफूफी कांगियारी या लूज स्मट, हम जिसको बात कर सकते हैं। लूज स्मट के बारे में मुख्तसर से ये कि ब्लैक कलर के राख जैसे सिट्टे जो निकलते हैं एंड पे, लास्ट पे आके, तो वो बीमारी भी जो है वो बीज से ही बुनियादी तौर पर पैदा होती है। इसके अलावा तीसरा एक इंतहाई अहम मसला ये होता है कि अगर हम नंबर ऑफ़ ग्रेन्स कैलकुलेट करें जो फ़ी एकड़ बीज में हम लोग 1 एकड़ में डाल रहे होते हैं, तो वो लाखों की तादाद में होते हैं, जबकि जो पौधे हमारे पास उगाव होता है वो चंद हज़ारों की तादाद में होता है। इसका कभी सोचा है कि ये क्यों फ़र्क आता है? बुनियादी तौर पर जो ही पौधा जो बीज होता है उसके अंदर उसको उगने के लिए बुनियादी खुराक उस बीज के अंदर ही मौजूद होती है, इसलिए उसकी जर्मिनेशन तो हो जाती है, उगाव उसका हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको सबसे बड़ा चैलेंज जो उसका सामना करना पड़ता है वो ज़मीन के अंदर मौजूद जरासीम जो होते हैं, बाकियात जो साबका फसल है उसके, और ये सारी चीज़ें। तो ये देखा गया है कि उसमें से 50 से 60% बीज कम से कम आपका वो आगे अपनी परवरिश जारी नहीं रख पाता, उगाव होता है लेकिन वो बाद में कामयाब नहीं होते पौधे। तो इसका मतलब हुआ कि ज़मीन में से भी उसको चैलेंज है। तो बीज को दवाई जब आप लगाएंगे तो ये ना सिर्फ उगाव में बेहतरी आएगी बल्कि लास्ट पे बीमारियां भी ज़ाहिर होंगी। इस हवाले से संजेंटा कंपनी का जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये है वाइब्रेंस ड्यू के नाम से। वाइब्रेंस ड्यू बुनियादी तौर पर 1-2 स्ट्रॉन्ग किस्म के इसमें फंजीसाइड्स मौजूद हैं जो कि बीज को इब्तदाई तौर पर ज़मीन में से जो बीमारियों का ख़दशा होता है उससे महफूज रखते हैं, क्योंकि ये बीज के गिर्द हिफाजती तह बना लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पे जो मैंने बीमारियां बताई, बंट और सफूफी कांगियारी,
उसके ऊपर भी ये काफ़ी मौसर किरदार अदा करता है। तो इसका तरीका इस्तेमाल इंतहाई आसान है। 50 किलोग्राम बीज को आप किसी भी पॉलीथीन की शीट ले लें, आप तोड़े ले लें, कोई भी किसी भी चीज़ के कपड़े पे बिछा के उसके ऊपर 1 लीटर पानी के अंदर इसकी स्लरी को इसको हल कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दवाई को गिरा के कोई मतलब उसको अच्छे से हल कर लेंगे। याद रखिएगा, दवाई का इस्तेमाल करते वक्त अपनी हिफाजत का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा कि जैसे दस्तानों का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इसके मुज़र असरात किसी भी किस्म के आपके ऊपर ना आ सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से कि अगर दोस्त बीज को दवाई लगा के काश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ उससे उनका उगाव ज़्यादा होगा, रूट डेवलपमेंट शानदार होगी, क्योंकि वो जड़ के ऊपर प्रेशर नहीं आने देगा ज़मीन से जरासीमों का। और इसी तरह से फिर आगे चल के उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टिलर्स या उसके मतलब हम कह सकते हैं फोट जो है उसकी, वो बड़ी बेहतरीन होगी। ये नया सवेरा पे आपको वाइब्रेंस ड्यू दस्तयाब है। मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम दोस्त जो है नया सवेरा से जाके तलब करें और इसको इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।